Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you, students? Hope you all are fine. Okay, students, have you learned the list of forms of verb? Hurry up, you answer me in the chat box. Okay. Yes, Alvina, have you learned it? Okay. Okay, first, Alicia, unmute your mic. Okay, your first word is katna. कट 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 Pina. जी Pina. ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक Okay. Feel. फील फेल्ट फेल्ट Meaning. महसूस करना Okay. Next is flew. फ्लू फ्लाई फ्लू फ्लॉन उड़ना Okay. What does it mean? उड़ना Okay. Next is gone. गॉन Yes. वैन गो वेंट गॉन जाना Okay. Next is latkana. हैंग हंग हंग Okay. Okay. Next one is banana. मेक मेड मेड Okay. Next is said. सेट Yes. से सैड सैट Meaning. कहना कहना भी हो सकता है, बोलना भी हो सकता है, इसके दोनों मीन्स आएंगे. Okay. Next is lana. टेक टुक No. टेकन Lana. It's wrong. लाना ब्रिंग ब्रॉट ब्रॉट Yes. Okay. Good, Alicia. Okay. Mute your mic. Next is Alvina. Alvina, mute your mic. Alvina, your first word is हासिल करना. Get, got. Okay. Next is सोना. Sleep, slept. Okay. Next is stand. Stand, stood, खड़े होना. Okay. Next is swam. swam, तैरना. Sorry. यहाँ पे जो है ना swim swam होगा यार. थर्ड फॉर्म जो है ए नहीं आएगा, यू आएगा. यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई है. अपने पास भी यहाँ पे सब करेक्ट कर लीजिएगा. स्विम की थर्ड फॉर्म स्वम होती है, स्वयं नहीं होती. ठीक है जी. नेक्स्ट है आपका वर्ड चुनना. chose, chosen. ओके. नेक्स्ट इज थॉट. वापस रिपीट करें. थॉट. thought. यस. अच्छा ठीक है, मैं इसका उर्दू में बता देती हूँ आपको. सोचना. अच्छा, मुझे लगा आपने बोले थॉट. ओ हॉट. अच्छा, थॉट बोला था. ठीक है, बताएं. थॉट का ही बताओ. जी जी.
अभी आपने बताया सोचना यस। और थॉट। सोचना को इंग्लिश में कहते हैं थिंक। थिंक, थॉट। यस। नेक्स्ट इज फेंकना। थ्रो, थ्रू, थ्रोन। ओके, नेक्स्ट वन इज अंडरस्टूड। अंडरस्टैंड, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, समझना। ओके, गुड अलवीना। नेक्स्ट इज सिद्रा कमाल। अनम्यूट योर माइक। सिद्रा, आपने याद किया है फॉर्म्स ऑफ वर्ब? ये सिद्रा, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और बताएं, क्या आपने फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद किए हैं? जल्दी से, हमने अभी तक नहीं लिखा था। अल्लाह जी, बाइकल लिखना थोड़ी ना था, इसको सिर्फ याद करना था। लिस्ट मैंने आपको सेंड करी थी ना। हम सुबह स्कूल जाते हैं। हाँ, और रात में जल्दी सोते हैं। मतलब आपने भी याद नहीं किया और बुशरा ने याद किया है? नहीं बाजी, हमने कल रात जल्दी सोई थी और सुबह फिर स्कूल जाती हूँ तो इसलिए जाती हूँ। तो कल इंशाल्लाह अच्छा, सुनाऊंगी। ठीक है, कल मैं आपका लाजमी सुनूंगी, आपने दोनों ने लाजमी याद करना है, ठीक है? ठीक है। बाइक क्या क्या याद करना है? अकीरा दक्तोल अरसरा बाइकल, आपने जो कुछ भी। ओके, चलें जी, फिर अपनी आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आप में से कुछ स्टूडेंट्स मेरा एक काम कर दीजिए, आप लोग होमवर्क ग्रुप में जाके एक बार मैसेज कर दें कि हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली हो रही है। जल्दी जल्दी से क्लास ज्वाइन कर लें, वरना फिर बाकी सबका रह जाएगा। बस एक या दो स्टूडेंट्स भी कर देंगे तो काफी हो जाएगा, ताकि बाकी सब भी ज्वाइन कर लें क्लास, वरना वो पीछे रह जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, इज माय स्क्रीन विजिबल? ना बाजी, हम आप जो कुछ अभी पढ़ा रही है हम वो लिख के। जी जी, आज जो मैं भी कुछ आपको पढ़ाऊंगी वो आपने लाजमी अपनी कॉपीज में नोट करना होगा। और होमवर्क मैं सिर्फ आपको आज सेंड करूंगी, मैं आपको बाकी साइड सेंड नहीं करूंगी। इससे जो जो क्लास में है वो सब सब कुछ लिखेंगे जो आज मैं क्लास में आपको करवाऊंगी, ठीक है? ठीक है, बस बंद कराना है ना। ओके, अपने माइक म्यूट रखिएगा, आप लोगों के घरों की आवाजें ना जाएं, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, ठीक है? तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एनीवेज, हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है टेंसेस का। टेंसेस का टॉपिक मैंने आपको बताया था, इसमें हम सेंटेंस मेकिंग सीखेंगे। इसलिए हमने पहले सेंटेंस को देखा कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस की टाइप्स देखी, सेंटेंस के अंदर हमारे जितने पार्ट्स होते हैं, जिन पार्ट्स को मिलके हमारा एक सेंटेंस बनता है, वो कौन से पार्ट्स हैं, उनको हम उर्दू में क्या बोलते हैं, उनकी डेफिनेशन सारा सब देखी थी हमने लास्ट 2 क्लासेस में। आज हम अपने बाकायदा तौर पर टेंसेस स्टार्ट करेंगे। इसीलिए मैंने आपको कल भी कहा था, ग्रुप में मैंने अनाउंस कर दिया था, क्योंकि आज की क्लास वाकई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो फर्स्ट के 4 टेंसेस होते हैं हमारे, वो जो है बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चलते हैं। लेकिन जाहिर है, जब आपके 4 5 टेंसेस हो जाते हैं तो ये होता है कि आपको आदत हो जाती है, आपको अच्छे से समझ आने लगता है, और आपको आगे के टेंसेस का भी खुद से प्रोसीजर सारा पता होता है, पता चल जाना शुरू हो जाता है। तो ऐसा होता है कि पहले के हमारे 4 5 टेंसेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चलते हैं कि चीज इसमें से मैं बताती हूँ आपको, उसके बाद फिर मैं आपसे पूछने बैठती हूँ, ठीक है? तो इसलिए कहा था मैंने कि क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा टाइम पे। एनीवेज, बाकी स्टूडेंट्स फिर देख लेंगे।
रिकॉर्डिंग से। ठीक है जी, हम अपने टेंसेस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टेंसेस होते क्या हैं? टेंस को हम उर्दू में कहते हैं जमाना। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन आती है, टेंस इज अ ग्रामर टर्म यूज्ड टू इंडिकेट वेदर अ सेंटेंस और वर्ब इज एन एक्शन इन द पास्ट और इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। आपको मैंने कल की क्लास में बोला था कि वर्ब की फॉर्म्स याद करना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो मैंने क्यों कहा था? वो मैंने इससे कहा था क्योंकि हमारा टेंस जो होता है, हम टेंसेस जब बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें वर्ब ही हमारा मेन होता है। वो कैसे मेन होता है? वो इस तरह से मेन होता है कि टेंस से ही हमें पता चलता है जो हमारे पास काम हो रहा है, यानी जो हमारा वर्ब है, जो एक्शन वर्ड है, वो हमारा पास्ट में हुआ था, प्रेजेंट में हुआ था, या फिर फ्यूचर में हुआ था। ये हमें टेंसेस से पता चलता है। और टेंस में हमारे पास, इसीलिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब यूज होती हैं। इसीलिए कल मैंने कहा था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब लाजमी याद कीजिएगा। ठीक है, तो टेंस क्या होता है? टेंस को हम कहते हैं जमाना, और टेंस में हमें पता चलता है, ये एक ऐसी ग्रामर टर्म है जो हमें बताती है कि हमारे सेंटेंस के अंदर जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, वो वो हमारा माजी में हुआ था, हाल में हो रहा है, या फिर फ्यूचर में होगा। ये हमें बताता है टेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ टेंसेस हमारे पास तीन है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। नंबर वन इज प्रेजेंट टेंस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अच्छा मुझे जल्दी से मैसेज में बता दें कि आप लोगों को जो है मेरी स्क्रीन सही से आ रही है, क्लियर है मेरी स्क्रीन? चलिए ठीक है। अच्छा जी, हम टाइप्स ऑफ टेंसेस में थे। हमारे पास जो है टेंसेस की थ्री टाइप्स हैं। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस। फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस, एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हम उर्दू में बोलते हैं जमाना सॉरी, जमाना हाल। ठीक है, हाल मीन्स अभी का जो हमारा ये चल रहा है सारा जमाना। जमाने से मुराद ये नहीं होता कि हाँ जी चंद बहुत साल पहले की जो बात हो रही है उसको हम जमाना कहेंगे। जमाना बेसिकली टाइम होता है। अभी फौरन हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा जमाना हाल होता है कि अभी जो काम हो रहा है। ठीक है, उसको हम जमाना हाल बोलेंगे। पास्ट टेंस को हम बोलते हैं जमाना माजी, यानी वो काम जो 2 घंटे पहले हो गया था। ठीक है, इसको हम इस तरह से ही बोल सकते हैं। जमाने का मतलब बेसिकली ये नहीं होता कि हम बहुत साल पहले की बात कर रहे हैं, या फिर हम बोलते हैं ना कि हम उस जमाने के थोड़ी ना थे। इस तरह के जो हम वर्ड्स यूज करते हैं, तो वो जमाना यहाँ पे बेसिकली नहीं, उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ पे बात हो रही है टाइम की। वो काम जो हमने सुबह को किया था वो अभी जमाना है माजी में आएगा। ठीक है, फ्यूचर टेंस को हम कहते हैं जमाना है मुस्तकबिल, यानी जो टाइम अभी आने वाला है, फ्यूचर। ठीक है, जमाना है मुस्तकबिल कहते हैं फ्यूचर टेंस को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्यों स्टार्ट करेंगे? क्योंकि प्रेजेंट टेंस हमारा बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी टेंस है हमारा। ठीक है जी, तो प्रेजेंट टेंस के भी हमारे पास टाइप्स हैं कुछ। यहाँ पे हर टेंस की हमारे पास कुछ ना कुछ टाइप्स हैं। प्रेजेंट टेंस की हमारे पास टाइप्स हैं फोर। नंबर वन है सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। हम कुछ भी बोल सकते हैं इसको, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। नंबर टू इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर थ्री इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर फोर इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे सिंपल टेंस मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बोल सकते हैं। तो आज हम अपना सिंपल प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। देखें, हम बात करते हैं उर्दू में। ठीक है, अब उर्दू में हमारे पास जब हम बात करते हैं तो उसमें कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हम जो बात कर रहे हैं वो अभी की बात है, वो पास्ट की बात है, या वो फ्यूचर की बात है। ये हमारे उर्दू में पता कैसे चलता है? ये हमारे उर्दू में हमारी लास्ट के जो आइडेंटिफिकेशन होती है ना, उससे पता चलता है। अगर मैं बोलूं कि मैं सुबह या फिर मैं बोलती हूँ मैं
मैं पढ़ा रही थी। तो इससे आपको क्या लगेगा कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है? प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है? मैं पढ़ा रही थी जी, स्टूडेंट्स बताएं, यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की, या फ्यूचर की? मैं पढ़ा रही थी, पास्ट की। कैसे पता चल रहा हमारे भी कि पास्ट की बात हो रही है? क्योंकि आखिर में मैंने आइडेंटिफिकेशन ऐसी यूज करी थी जिससे पता चलता है कि मैं ये पास्ट की बात कर रही हूँ, प्रेजेंट की बात नहीं कर रही हूँ, फ्यूचर की बात नहीं कर रही। ठीक है। ये कैसे पता चला? क्योंकि मैंने अपने जुमले के आखिर में थी वर्ड यूज किया था। अगर मैं बोलूं कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो इससे किसकी पता चल रहा है कि कौन से हमारे टेंस की बात हो रही है यहाँ पे, पास्ट, प्रेजेंट, या फ्यूचर? जी स्टूडेंट्स, प्रेजेंट की बात हो रही है। इसको कैसे पता चला कि हमारी प्रेजेंट की बात हो रही है? क्योंकि मैंने लास्ट में अपनी आइडेंटिफिकेशन ऐसी यूज करी थी जिससे पता चल जाता है कि मैं किस जमाने की बात कर रही हूँ। अभी मैंने जुमला बोला था, मैं पढ़ा रही हूँ। तो पढ़ा रही हूँ जो वर्ड यूज हो रहा है लास्ट में, ये हमें निशानदेही, हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि ये हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे भी जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस को, जब हम इंग्लिश वो सॉरी उर्दू में हम जुमलों को जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो भी हमारे पास कोई आइडेंटिफिकेशंस होंगी जिससे हमें पता चलेगा कि जी ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अभी जैसे मैंने फॉर एग्जांपल जब मैंने सेंटेंस बोला था मैं पढ़ा रही हूँ, इससे आपको ये तो पता चल गया कि ये प्रेजेंट टेंस है। क्या ये पता चला कि ये प्रेजेंट टेंस की कौन सी टाइप है? क्या ये बात मालूम हुई आपको कि प्रेजेंट टेंस की कौन सी टाइप मैंने यूज करी थी यहाँ पे? मैं पढ़ा रही हूँ मैं। जी स्टूडेंट्स, नहीं, यही तो, ये नहीं हमें पता चला कि हमने यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की कौन सी टाइप यूज करी थी। ना ये सिंपल है, और ना ये किसी कोई और फॉर्म जो आपने लिखी है वो है। ठीक है जी। तो तो इससे हमें कैसे पता चलेगा? देखें, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जब जुमला हमारे पास लिखा हुआ होता है उर्दू में, तो उसके लास्ट में जो आइडेंटिफिकेशन यूज होती हैं वो होती हैं ता हूँ, ती हूँ, ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये है, इसको करेक्ट कर दूं। ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, या फिर ता है, ती है। फॉर एग्जाम्पल, वो कपड़े धोती है, तो लास्ट में अगर आप देखें तो ती है वर्ड यूज हो रहा है। ती है आइडेंटिफिकेशन हमारे पास यूज हो रही है। कहीं भी आपके पास इस तरह की आइडेंटिफिकेशन लिखी होगी तो आपको पता चल जाएगा कि ये हमारी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं स्कूल जाता हूँ, हम कराची में रहते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ, ये सारे जो हमारे आइडेंटिफिकेशन है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को मैंने कल की क्लास में बताया था कि हमारे सेंटेंस के जो तीन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनको मिलने से ही हमारा बेसिकली सेंटेंस बनता है, वो तीनों पार्ट एक बार फिर से डिस्कस कर रही हूँ मैं आपसे। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, द पर्सन हु वर्क्स, मतलब फाइल, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। और वर्ब किसे कहते हैं? एक्शन को, मतलब कोई भी काम। वर्ब को हम एक और वर्ड जो हम यूज करते हैं वर्ब के लिए वो है एक्शन वर्ड। ठीक है, कोई भी काम हो, कोई भी एक्शन हो, वो हमारा वर्ब कहलाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट, ऑन विच वर्क इज डन, मतलब मफऊल, किसी कोई भी चीज जिस पर काम किया जा रहा हो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वो कपड़े धोती है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है? वो काम कर रहा है, तो वो हमारे पास हो गया सब्जेक्ट। ठीक है। क्या काम कर रहा है वो? धोना, धो रहा है, वो धो रही है, तो धोना क्या हो गया हमारे पास? वर्ब। उसके बाद क्या चीज धो रही है वो? कपड़े, तो कपड़े हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट।
ठीक है, इस तरह से हम सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग, अच्छा देखें, हम किसी से कोई भी बात कर रहे हो तो उसमें 3 पर्सन यूज होते हैं। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है जो बात कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात कर रही हूँ आपसे तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट पर्सन जो भी होता है, जो बात मतलब कर रहा होता है, वो या दो प्रोनाउंस यूज करता है, या तो वो बोलता है मैं, या तो वो बोलता है हम। अगर मिसाल दूं यहाँ पे कि अगर मैं अकेली बैठी हूँ यहाँ पे और मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं वर्ड यूज करके आपको पढ़ाऊंगी, या जो भी मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको, वो इस तरह से दूंगी। अगर मैंने फॉर एग्जांपल अभी थोड़ी देर पहले जो मिसाल दी थी आपको कि मैं पढ़ा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ। ठीक है। अब हमारे क्लास में दो बहनें हैं, वो एक साथ बैठ के पढ़ रही हैं। अगर मैं उनसे पूछूं कि आप क्या कर रही हैं, आप दोनों क्या कर रही हैं, तो वो बोलेंगे कि हम पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या यूज करेंगे? वो बात कर रही है ना, तो वो क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ पे वो हम यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो दो हैं। मैं यहाँ सिंगुलर हूँ तो मैं यहाँ पे मैं वर्ड यूज करूंगी, और वो वहां पे प्लूरल है तो वहां पे वो हम यूज करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन जो भी होता है, वो जब हमारा प्रोनाउन यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, वो आई होता है या फिर वी होता है। ठीक है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है जिससे बात की जा रही हो। ठीक है। अब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप जो है वो सेकंड पर्सन है। ठीक है। तो सेकंड पर्सन के लिए हम क्या यूज करते हैं उर्दू में? कौन बताएगा मुझे? सेकंड पर्सन के लिए हम उर्दू में क्या वर्ड यूज करते हैं? जिससे हम बात कर रहे होते हैं उसके लिए हम क्या वर्ड यूज, क्या क्या बोलते हैं उसको? उसका बार बार नाम तो नहीं लेते हम। आप और तुम और everybody should answer। और क्या वर्ड यूज करते हैं? वो जो गुंडे टाइप लड़के होते हैं वो क्या वर्ड यूज करते हैं? हम्म। और कोई ऐसा वर्ड, और कोई ऐसा वर्ड फिलहाल तो मेरे ध्यान में भी नहीं आ रहा। तो हम उर्दू में जो सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज करते हैं वो होता है या तो तुम, आप, या फिर जो गुंडे टाइप के लोग होते हैं या वो यूज करते हैं तू। तो इन सब के लिए हमारे पास जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वो होता है एक, और वो है यू। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप मतलब यहाँ पे माशाल्लाह इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं उन सबसे बात कर रही हूँ तो भी मैं यू ही कहूंगी या फिर उसके लिए कोई और वर्ड यूज होगा? जी, मैं यू ही वर्ड यूज करूंगी या फिर कोई और वर्ड यूज करूंगी? इंग्लिश में बहुत सारे अगर मेरे पास स्टूडेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं उनके लिए यू वर्ड यूज करूंगी या फिर कोई और? सब आंसर्स हैं। अच्छा, मैं यू क्यों यूज करूंगी? यहाँ पे आंसर आया है यू ही यूज करेंगे, तो क्यों यूज करूंगी मैं यू? यहाँ तो इतने सारे लोग हैं, यू तो कहते हैं सिर्फ तुम। नहीं अलीशा, योर आंसर इज रॉन्ग। योर नहीं होगा, योर होता है तुम्हारा। ठीक है, योर कहते हैं तुम्हारा। यू का मतलब आता है तुम। ठीक है। मार्विन आई थिंक आंसर दिया है, बिकॉज ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। यू हमारे पास एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर के लिए भी यूज कर सकते हैं और प्लूरल के लिए भी यूज कर सकते हैं, सबके लिए यूज होगा ये। ठीक है। थर्ड पर्सन, अच्छा थर्ड पर्सन कौन होता है? कौन बताएगा? मुखातिब तो हम सेकंड पर्सन से हो रहे हैं ना। जी।
गायब। जो उस इंसान के बारे में हम बात करते हैं, अलीशा योर आंसर इज आल्सो करेक्ट। हम उस इंसान के बारे में बात कर रहे होते हैं जो हमारे पास वहां मौजूद नहीं होता। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ बात करूँ ऐसे स्टूडेंट के बारे में जो अभी क्लास में मौजूद नहीं है, तो मैं उसके लिए प्रोनाउन यूज करूंगी शी। इफ इज गर्ल, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी शी। अगर वो लड़का होगा तो उसके लिए यूज करूंगी ही। अगर किसी ऐसी चीज के बारे में बात करूँ जो उस वक्त मेरे सामने मौजूद नहीं है, तो मैं उसके लिए यूज करूंगी इट। और अगर मैं बहुत सारे लोगों के बारे में बात करूंगी, तो मैं उनके लिए यूज करूंगी दे। तो बेसिकली हमारे ये कुछ प्रोनाउंस हैं जिनको हम यूज करते हैं। मैं अगेन रिपीट कर दूं, फर्स्ट पर्सन यूज होता है जो बात कर रहा होता है, और जो बात करने वाला होता है वो दो प्रोनाउन यूज करता है। या तो वो बोलता है मैं, या तो वो बोलता है हम। उर्दू में, इंग्लिश में बोलेगा मैं के लिए आई और हम के लिए वी। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं, और उसके लिए हम प्रोनाउन यूज करते हैं तुम, आप, या कुछ और इंग्लिश में वर्ड यूज होता है उसके लिए यू। थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात की जा रही हो, उसके लिए हमारे पास प्रोनाउंस यूज होते हैं इंग्लिश में ही, शी, इट और दे। तो बेसिकली ये सब पढ़ाने का मकसद जो है वो ये है कि आगे जो भी हमारे पास प्रोनाउंस यूज होंगे एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे जो भी प्रोनाउन यूज होगा इनमें से, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी और कौन सी फॉर्म नहीं आएगी, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो देखें, एक मिनट स्टूडेंट्स। ओके, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे प्रोनाउंस यूज हो रहे हैं आई, वी, यू, दे और प्लूरल। प्लूरल बेसिकली हमारे पास कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो ये बच्चे जो है वो हमारा प्लूरल हो गए। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई नेम भी आ सकता है, कोई सिंगुलर भी आ सकता है, कोई प्लूरल भी आ सकता है हमारे सब्जेक्ट की जगह पे। तो अगर हमारे पास सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे या फिर कोई प्लूरल, तो उसकी जगह उसके साथ हम लोग लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास जब हमारे पास सब्जेक्ट आएगा आई, वी, यू, दे या फिर प्लूरल। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास अगर सब्जेक्ट आएगा ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर, तो वहां पे हमारे पास यूज होगा वहाँ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम एस या फिर ई एस की एडिशन करेंगे। और अब हमें कैसे पता चलेगा कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस आना है या फिर ई एस आना है? कैसे पता चलेगा? कि हमें पढ़ के पता चलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर एस एच आ रहा होता है हमारे वर्ड के लास्ट में, तो वहां पे ई एस लगता है। ठीक है। अगर मैं कुछ मिसाल कुछ एग्जाम्पल अगर आपको निकालूं, इसमें देखते हैं। हमारे पास अगर सिंग लिखा होगा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ और हमें एस या ई एस लगाना होगा, तो यहाँ पे आएगा सिंग्स, एस लग जाएगा। स्वयं आएगा तो एस। दरअसल हमारे लास्ट में जो एस एच या ई सॉरी एस एच या सी एच वाले जो वर्ड होते हैं उनके आखिर में ज्यादा ई एस लगता है। अब ड्राइव्स है तो ड्राइव की जो असली स्पेलिंग है वो ई तक एंड हो जाती है, लेकिन हम आगे एस लगा देंगे तो वो ड्राइव्स बन जाएगा। ठीक है। तो ये चंद चीजें हैं जो हमारे प्रैक्टिस से हमें आती हैं। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं स्टूडेंट्स जल्दी से चैट में कि आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? जो भी कुछ अभी हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ा वो सब यहाँ पे क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कर सकते हैं।
ठीक है, चलें जी आगे बढ़ते हैं हम। आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ कि हम सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। मेरी स्क्रीन, ओके ठीक है। मैं स्कूल जाता हूँ। जाता हूँ में ता हूँ से हमें पता चला कि ये भाई सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो हम इसको सिंपल प्रेजेंट के ही तरह इसको बनाएंगे। ठीक है, तो मैं को हम क्या कहते हैं, सॉरी अब पहले हम सेंटेंस बनाने से पहले सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा है मैं, और मैं को हम इंग्लिश में कहते हैं आई। काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जाना, जाता हूँ। तो जब जाता हूँ आ गया यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये वर्ब है। तो यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसको देखेंगे कि भाई वर्ब की कौन सी फॉर्म लग रही है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर हमारे पास सब्जेक्ट आई है तो यहाँ पे वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई हमारे पास एस या ईएस का एडिशन नहीं होगा। ठीक है, कहाँ जा रहा है भाई, वो स्कूल जा रहा है। तो यहाँ पे हमने टू स्कूल ऐड कर दिया। अच्छा, जहां पे भी हम कहीं मतलब ऐसा होता है कि कहीं जाने की तरफ इशारा होता है तो वहां पे टू यूज होता है हमारे पास। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स में देती रहूंगी। ठीक है, कहीं जा रहे होते हैं तो वहां पे टू, जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ तो आई गो टू, सॉरी मैं बाजार जाता हूँ तो आई गो टू मार्केट। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे टू लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस, मैं कराची में हम सॉरी हम कराची में रहते हैं। क्या हो गया मुझे, मेरी उर्दू को कुछ हो गया आज। हम कराची में रहते हैं तो यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट हमारे पास है हम, और हम को हम इंग्लिश में कहेंगे वी। ठीक है, करा सॉरी कहाँ हमारे पास वर्ब क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है यहाँ पे, रहते हैं। रहना भी एक काम है, एक एक्शन वर्ड है हमारे पास। तो रहने को हम कहते हैं लिव। ठीक है, और क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो हम देखेंगे कि इसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, लिव फर्स्ट फॉर्म लगेगी हमारे पास। कहाँ रहते हैं, कराची में रहते हैं। कराची हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, इन कराची। जहाँ पे भी मे का वर्ड यूज आएगा तो वहां पे इन यूज होगा। अब कराची के ऊपर तो कोई नहीं रहेगा तो यहाँ पे हम ऑन कभी यूज नहीं करते, इन ही यूज होगा। वो क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी से बताएं, यहाँ पे यहाँ तक सब क्लियर है आप लोगों को? ओके, एवरीबॉडी शुड गिव द आंसर्स प्लीज। मुझे आपकी आवाज जी, नहीं आ रही कट बिल्कुल कट भी। आ रही है। बाजी आपकी आवाज कट कट आ रही है और हमें इसकी समझ भी नहीं आए। मुझे सबको मेरी आवाज क्लियर है या फिर मेरी आवाज कट रही है किसी और के पास भी? स्टूडेंट सबके पास मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर है? अब बाकी सबके पास भी क्लियर है? ठीक है। सिजरा आप अपने एंड पे चेक करें, आपके शायद नेट का थोड़ा सा इशू ना हो, क्योंकि यहाँ पे बाकी सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है। आप अपना नेट चेक करें। मेरी आवाज ठीक हो जाए तो आप मुझे फिर बताइएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगी। ठीक है, अच्छा जी हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे हमारी जो चीज आ रही है, मतलब जो हमारा एक जबरदस्ती चीज आने वाली है, जिससे आपको बहुत ज्यादा आसानी होगी सेंटेंसेस बनाने में, वो है हमारी सीक्वेंस। अच्छा, अभी तो हमने जितना भी ऊपर सारा काम देखा है, ये जो हमने जितने भी सेंटेंसेस देखे हैं, ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस हैं मुझे कौन बताएगा? ये कौन सी टाइप है हमारे सेंटेंस के? आई गो टू स्कूल, वी लिव इन कराची, ही प्लेज क्रिकेट, ये कौन सी टाइप है?
मैं सोच रही हूँ चैट को ना पर्सनल कर दूं, ताकि ना, सॉरी, प्राइवेट कर दूं, ताकि ना किसी को किसी के आंसर्स पता ना चल सके। जी अलवीना, ये कौन सी टाइप है हमारे पास सेंटेंसेस की? आई गो टू स्कूल, ये कौन सी टाइप है? चैट बॉक्स में मुझे आंसर करें। उसके अलावा सुनैना, आप भी मुझे बताएं ये कौन सी टाइप है हमारे पास सेंटेंसेस की? पिछली क्लास में कौन कौन नहीं था? जल्दी जल्दी से हैंड रेस कर ले, कौन कौन नहीं था लास्ट क्लास में हमारे पास? अलवीना नहीं थी। उससे पहले की क्लास में तो थी अलवीना, अब जब मैंने सेंटेंसेस का टॉपिक पढ़ाया था। तो तब की बात कर रही हूँ मैं। ये तो सेंटेंसेस का पूरा टॉपिक मैंने कल वापस से रिपीट किया है। हमारे पास ये चार टाइप्स हैं सेंटेंसेस की, इसमें से कौन सी टाइप है आई गो टू स्कूल? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव? अफर्मेटिव। जी अलवीना, क्लियर हुआ अब? ये टाइप्स जो मैं पूछूंगी तो वो ये चारों टाइप्स होंगी हमारे पास, ठीक है? अच्छा, आगे देखते हैं। अब देखें हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे जो भी हम सेंटेंस बना रहे होंगे उसको सिर्फ हम अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं बनाएंगे। उसको हम अफर्मेटिव में बना के फिर उसको नेगेटिव में चेंज करेंगे, फिर नेगेटिव में चेंज करने के बाद इंट्रोगेटिव में, और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। यानी अभी जो आपके पास सिर्फ एक सेंटेंस लिखा है ना, आई गो टू स्कूल, तो ये सिर्फ आई गो टू स्कूल नहीं होगा, बल्कि इसको हम नेगेटिव में भी बनाएंगे, इसको हम इंट्रोगेटिव में भी बनाएंगे, और इसको हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव में बनाएंगे। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अब सीक्वेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की हमारे पास सीक्वेंस क्या थी? सब्जेक्ट आ रहा था हमारे पास पहले, फिर ऑब्जेक्ट, सॉरी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई थी हमारे पास, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया था। एस ई एस मैंने यहाँ पे एडिशन नहीं किया, क्योंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा कि वर्ब की फॉर्म के साथ एस ई आई एस लगेगा, कि हमें सब्जेक्ट को देख के पता चलेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर एस या ई एस ऐड नहीं किया है, ठीक है? ये आपको खुद याद करना होगा। अच्छा, नेगेटिव में जब हम इस सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे इसमें सीक्वेंस क्या होगी? पहले हमारे पास आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा हमारे पास हेल्पिंग वर्ब। अभी हमने हेल्पिंग वर्ब डिस्कस नहीं किया है, ये बात याद रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम जो है ना हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं करेंगे, ठीक है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होगा? हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में यूज होगा, ठीक है? तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारे पास सब्जेक्ट आएगा पहले सीक्वेंस में, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद नॉट आएगा। नॉट क्यों आएगा? क्योंकि हमारा ये नेगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक हो गया? उसके बाद इंट्रोगेटिव की हमारे पास जो सीक्वेंस है उसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्यों आएगा? वो इसलिए आएगा क्योंकि हमारा ये क्वेश्चनिंग सेंटेंस है, इसमें हम क्वेश्चन पूछेंगे, तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हमारे पास दोनों वर्ड्स यूज होंगे। हमारे पास क्या भी यूज होगा और नहीं भी यूज होगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या का मतलब आ जाएगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, फिर उसके बाद नॉट यूज होगा। क्या और नहीं दोनों चीजें आ गई, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। यहाँ तक सीक्वेंस क्लियर है आप लोगों को? सीक्वेंस सबको समझ आ गई? ओके।
अब हम डिस्कस करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स। हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब्स यूज होंगे। नंबर वन इज डू और नंबर सेकंड इज डज। हेल्पिंग वर्ब डू किन सब्जेक्ट्स के साथ यूज होगा? आई, वी, यू, दे, प्लूरल जब भी हमारे पास एज अ सब्जेक्ट यूज होंगे, तब उसके साथ हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले कि वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। ठीक, तो जिसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो, एस या ई एस की एडिशन ना हो, तो उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा डू। और जिन सब्जेक्ट्स के साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी वो सब्जेक्ट्स हैं ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर। और जब इनके साथ हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड होगा, तो उनके साथ हमारे पास लगेगा हेल्पिंग वर्ब डस। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और बहुत ही डीप चीज है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा अगर निशानी के तौर पे अगर आप याद करना चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनके आखिर में एस ई एस लगेगा वो एस ई एस यहाँ से हट के डस के पास चला जाएगा। ठीक है, वैसे थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। मैंने तो ऐसी थोड़ा बाद में मुझे ऐसी गौर किया मैंने इस पे, तो मुझे ऐसी समझ आया था ये है। आप लोग इस तरह से याद कीजिएगा कि आई, वी, यू, दे प्लूरल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और सिर्फ जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी उसके साथ डू यूज होगा हेल्पिंग वर्ब। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड होगा, उसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा डस। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। हमारे पास सेंटेंस था आई गो टू स्कूल। यहाँ पे वर्ब की फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड हुआ है या नहीं हुआ? यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड नहीं हुआ, तो इसके साथ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब लगेगा आई, सॉरी हेल्पिंग वर्ब लगेगा यहाँ पे डू। ठीक है, आई डू नॉट गो टू स्कूल। और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा, वर्ब की जो हमारे पास आएगी फर्स्ट फॉर्म के साथ जिसके साथ एस या ई एस लगना था, उसको देख लेते हैं। वो स्कूल जाती है। हमारे पास ये सेंटेंस था, मैंने लिखा नहीं है इसका उर्दू में, लेकिन इसका मतलब यही बनता है शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। तो वो स्कूल जाती है और ऊपर देखेंगे हम शी के साथ हमारे पास लग रहा है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम इसको इस तरह से बनाएंगे शी गोज टू स्कूल, ई एस हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ जब यहाँ पे ई एस ऐड हो गया, तो यहाँ पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगना है? डज लगना है। तो जब डज हेल्पिंग वर्ब लगेगा तो डज देखिए नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बना, शी डज तो लग गया हमारे पास, नॉट भी आ गया, लेकिन गो हो गया। यहाँ पे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे जो हमने ई एस ऐड किया था वो हट गया। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में ये नोट कीजिएगा, मैं जो भी आपको सेंटेंस बोल रही हूँ। अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस ऐड होगा, वो नेगेटिव में आके कैंसिल हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डज लगने के बाद। और उसके बाद ना नेगेटिव में आएगा, ना इंट्रोगेटिव में आएगा और ना ही नेगेटिव इंट्रोगेटिव में आएगा। ये नोट कर लीजिएगा, लाजमी जुमला, ये बहुत इंपॉर्टेंट जुमला है। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? अलवीना का आंसर नहीं आता ना, मेरे पास सिद्रा और बिश्रा का आंसर आता। जी सिद्रा और बिश्रा, नहीं। अब आपको क्लियर हो गया? यस। मतलब ठीक है, माइक म्यूट कर लीजिए।
चलिए जी, ये सब तो क्लियर हो गया। आगे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं सेंटेंसेस की। इसमें हमने देखे चारों बनाए हैं। हम कराची में रहते हैं, वी लिव इन कराची। हम कराची में नहीं रहते हैं, वी डू नॉट लिव इन कराची। क्या हम कराची में रहते हैं, डू वी लिव इन कराची। क्या हम कराची में नहीं रहते हैं, डू वी नॉट लिव इन कराची। ये हमारे पास सेंटेंसेस हो गए। अच्छा, अब आप लोग मुझे कुछ सेंटेंसेस बना के दें राइट नाउ। उर्दू में बना दें। मैं यहाँ नोट डाउन कर लूंगी आपके सेंटेंसेस, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मुझे सिंपल प्रेजेंट टेंस के आप लोग सेंटेंसेस बनाएं। जिसमें हमारे पास आइडेंटिफिकेशन आ रही हो, ता हूँ, ती हूँ, ती हूँ की, ते है या ता है, ती है, इस तरह के आइडेंटिफिकेशन हमारे पास आ रहे हो। और जो मुझे चैट पे नहीं देगा ना, मैं उसका माइक भी ऑन करवा के पूछ सकती हूँ। सबने देना है मुझे एग्जाम्पल्स। नो नो, नॉट इन इंग्लिश मारवी, एग्जाम्पल्स इन उर्दू। वैसे ये भी करेक्ट है सारी। गुड। आई रीड बुक, आई डू नॉट रीड बुक, डू आई रीड बुक, आई डू आई नॉट रीड बुक। आपके पास उर्दू कीबोर्ड हो तो बहुत अच्छी बात है, सबके पास। ना हो तो कोई मसला नहीं। मैं किताब पढ़ती हूँ। फर्स्ट सेंटेंस हो गया हमारा। मैं किताब पढ़ती हूँ। इसका नेगेटिव बनेगा, मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, रोमन में भी लिख के दे दें तो मैं समझ जाऊंगी। ये क्यों हो रहा है आज मेरे साथ। इसका इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं किताब पढ़ती हूँ। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना लाजमी याद रखिएगा। और इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव क्या बनेगा, क्या मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। और एक सेंटेंस और आया था मेरे पास, मैं कार्टून देखती हूँ। ये ठीक नहीं है, लेकिन हम उसको ये बोल सकते हैं कि मैं टीवी देखती हूँ। ठीक है, तो हम पहले इसके सारे बना लेते हैं। मैं टीवी देखती हूँ। मैं टीवी नहीं देखती हूँ। टीवी नहीं देख क्या मैं टीवी देखती हूँ। क्या मैं टीवी देखती हूँ। क्या
क्या मैं टीवी नहीं देखती हूँ? अच्छा, अब मैं सिर्फ सिर्फ अफर्मेटिव बनाऊंगी। आप लोगों को आई होप पता चल गया होगा कि हम इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव में नेगेटिव इंट्रोगेटिव कैसे बना सकते हैं। अब मैं सिर्फ अफर्मेटिव ही बनाऊंगी। ठीक है, और मेरे पास क्या आया था सेंटेंस? मैं सुबह उठती हूँ भी एक शायद सेंटेंस था। मैं सुबह उठती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास मैं खाना खाती हूँ। मैं खाना खाती हूँ। नेक्स्ट है हमारे पास मैं स्कूल जाती हूँ। मैं स्कूल जाती हूँ। वो खेलने जाते हैं। वो कहाँ खेलने जाते हैं? ऑब्जेक्ट मिसिंग है इसमें, सुना ना। वो पढ़ने जाते हैं, ये हो सकता है बिल्कुल सेंटेंस। वो पढ़ने जाते हैं। अ, ठीक। अच्छा, अब इन सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कौन करेगा भाई? अच्छा, सिद्रा और बुशरा रह गई। सिद्रा अपना माइक म्यूट करें और मुझे कोई सेंटेंस बताएं अफर्मेटिव का। जी, पहले कौन बताएगा? सिद्रा बताएंगी या बुशरा बताएंगी? उर्दू में बनाना है। मैं मैं पढ़ने जाऊंगी जाऊंगी मैं पढ़ने जाऊंगी नहीं होगा। जाऊंगी यहाँ पे तो हमारे पास आएगी नहीं आइडेंटिफिकेशन। ता हूँ ती हूँ ते हैं आएगा लास्ट में, या फिर ता हूँ ती हूँ ते हैं, या फिर ता है ती है। ये सारे सेंटेंसेस जो आपके सामने हैं इनके मैं साइज बड़ा कर देती हूँ। इनको देखें आप और इसी तरह के सेंटेंसेस बनाएं। जी सिद्रा बुशरा, अच्छा मैं लीव हो गए वो क्लास से। अच्छा चले, अलीशा अनम्यूट योर माइक और ट्रांसलेट द सेंटेंस मैं किताब पढ़ती हूँ। गुड सुना ना। लेकिन एक सेंटेंस है वो थोड़ा सा करेक्ट है, सही है आपका सही करना है। गुड। अलीशा अनम्यूट योर माइक। हरी अब स्टूडेंट्स, इट्स ऑलरेडी 4:10। क्लास वाइंड अप करनी है मैंने अभी। अच्छा सुनैना, अनम्यूट योर माइक एंड ट्रांसलेट द सेंटेंस मैं किताब पढ़ती हूँ। I read book. I read a ओके book. ओके। नेक्स्ट इज मैं किताब नहीं पढ़ती हूँ। ट्रांसलेटेड नेगेटिव। I don't read
book. I डोंट don't भी read. हो सकता है, लेकिन डू नॉट आप बोले तो फिलहाल अभी I ज्यादा do not आसानी read. रहेगी। ठीक है। एंड इंट्रोगेटिव, Do I read book? नेगेटिव इंट्रोगेटिव, Do I not read a book? Or do I not read book? ठीक है। गुड सुनैना। अच्छा जी, होप सो कि आप सबको यहाँ पे जो है ना वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। मारवी, आप बताएंगे ट्रांसलेशन? ठीक है, ट्रांसलेशन कर लें आप। मैं सुबह उठती हूँ, एक दो सेंटेंसेस कर लें, उसके बाद फिर हम अपने क्लास वाइंड अप करते हैं। काफी देर हो गई आज। कंप्यूटर मेरा बंद ना होता तो फिर जल्दी से क्लास खत्म हो जाती। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग, मैं सुबह उठती हूँ। आई वेक अप मॉर्निंग भी ठीक था। अर्ली मैंने सवेरे नहीं, अच्छा चले, सवेरे का मतलब होता है अर्ली। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस है आपका मालवी, मैं खाना खाती हूँ। आई ईट फूड। ठीक है, गुड। आई होप सो कि आप लोगों को सारा कुछ आज सिंपल प्रेजेंट का जो है ना वो सब कुछ समझ आ गया होगा। अच्छा, होमवर्क मैं आपको किस तरह का दूंगी? होमवर्क में आपको ये 10 सेंटेंसेस हैं, ये दूंगी आपको, और आप लोगों ने इसको ट्रांसलेट करना होगा इंग्लिश में। और चारों फॉर्म्स, चारों टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में करना होगा। ठीक है, मतलब अफर्मेटिव में बनाना होगा, नेगेटिव में इंट्रोगेटिव, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जैसा भी हमने बनाया था। इसी तरह से आप लोगों ने ये सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे। ये 10 सेंटेंसेस हैं, और आप लोगों के पास वीकेंड भी है, आ गया है। इंशाल्लाह मंडे को हमारी अब क्लास होगी नेक्स्ट नेक्स्ट तो फिर आप लोगों को ये सारा काम करके मंडे की क्लास से पहले मीन संडे तक आप लोग लाजमी ये सेंड कर दीजिएगा, ताकि मुझे फिर चेक भी करना होगा आप लोगों का होमवर्क। ठीक है, चेक करके मुझे सबके मिस्टेक्स वगैरह भी बतानी होंगी। होप सो कि किसी की भी मिस्टेक ना आए, लेकिन फिर भी आप लोग जो है ना ये सारा काम संडे तक कंप्लीट करके दे दीजिएगा। हर एक सेंटेंस को चारों फॉर्म्स में आपको कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह चलें जी, हम अपनी क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। वी विल मेट इंशाल्लाह आवर नेक्स्ट क्लास व्हिच इज हेल्ड ऑन मंडे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पर्सनल नहीं भेजना, ग्रुप में ही सेंड करना। आप लोगों को अपने होमवर्क ग्रुप में ही सेंड करना होगा। मैं वहीं पे आप लोगों को आपके सारे कमेंट्स दे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ग्रुप में सेंड करना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।